Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I hope that all of you are fit and fine. Today we will do topic mole concept, which is very important. In this topic we will discuss definition of mole, relationship for mass mole conversion, and some numerical problem related with these relationships. So first topic is mole concept. In this topic we will discuss definition of mole. So what is mole? It is the amount of substance that contains same number of entities. These entities can be atom, molecules, ions or other particles as the number of atom present in 12 gram of carbon 12 isotope. So ये क्या है? ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है कि कितना है किसी भी सब्सटेंस के अंदर एटम, मॉलिक्यूल्स या आयन्स या अदर पार्टिकल्स, वो किसके इक्वल होंगे? 12 ग्राम या C12 कार्बन के इक्वल होंगे. सिंपली अगर हमने इसको बताना हो तो हम मैथमेटिकली इसको कैसे बोल सकते हैं कि 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 पार्टिकल्स. मोल सिंपली क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 एंटिटीज. एंटिटीज कैन बी एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस. जो मोल है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? ये एक मैथमेटिकल जो नंबर है जिसको हम एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं. 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 जिसकी वैल्यू है उसके इक्वल इसके अंदर क्या होते हैं? एटम, मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस हो सकते हैं. देन फॉर एग्जांपल अगर हम इसको समझना चाहें इजीली तो क्या है? फॉर एग्जांपल 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है. 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का वो किसके इक्वल होगा? दैट इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के इक्वल हो जाएगा. ऐसे अगर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ले, पहले हमने क्या लिया? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. यहाँ पे क्या ले रहे हैं? एटम्स ले रहे हैं. तो वो किसके इक्वल होगा? 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 हाइड्रोजन एटम्स के इक्वल होगा. इट मीन सिंपली कोई भी एंटिटी है अगर वो 1 मोल उसका किसके इक्वल होगा? 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 पार्टिकल्स. पार्टिकल्स अगर एटम्स है तो एटम्स के इक्वल हो जाएगा, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल के इक्वल हो जाएगा, आयंस है तो आयंस के इक्वल हो जाएगा. सो जो ये नंबर है 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23, इस नंबर को हम एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं. इसका हम सिंबल कौन सा यूज़ करते हैं इसको डिनोट करने के लिए? कैपिटल N. द नंबर 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 इज ऑल्सो कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर और एवोगैड्रो कॉन्स्टेंट एंड इज सिम्बलाइज्ड एज कैपिटल N. इसको कैपिटल N से डिनोट किया जाता है. इसके बाद आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स के ऊपर जो मास मोल कन्वर्जन के अंदर यूज़ होते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के अंदर. तो ये सिंपल फार्मूलाज हैं, ये आप ध्यान से लर्न करोगे इनको. फर्स्ट है 1 मोल ऑफ एटम इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 एटम्स या एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होगा. अगर हम इसका ग्राम एटॉमिक मास लेके चलेंगे एलिमेंट का तो वो उसके इक्वल. इट मीन्स अगर 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 हमारा 16 ग्राम का अगर जब 1 मोल ऑक्सीजन का है तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? उसका हम ग्राम्स में भी लिख सकते हैं, 16 ग्राम्स के इक्वल भी लिख सकते हैं उसे हम. सिमिलरली मोल्स ऑफ एन एलिमेंट, उसका फॉर्मूला क्या है कैलकुलेट करने का? मास जितना भी एलिमेंट का है, मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय इट्स एटॉमिक मास. जितना भी एलिमेंट का एटॉमिक मास है उससे डिवाइड करेंगे तो हम मोल्स ऑफ एलिमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर हमने मास ऑफ 1 एटम कैलकुलेट करना है तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? वी कैन यूज़ फॉर्मूला मास ऑफ कंपाउंड डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23. ऐसे 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, अगर मॉलिक्यूल का 1 मोल कैलकुलेट करना है तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स के, और इसको हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास लेंगे. ठीक है. सिमिलरली नेक्स्ट है मोल्स ऑफ अ कंपाउंड. पहले हमने मोल्स किए कैलकुलेट एलिमेंट के, यहाँ पे हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? मोल्स ऑफ कंपाउंड. तो मोल्स ऑफ कंपाउंड के अंदर क्या आ जाएगा? मास ऑफ कंपाउंड डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास. जब हमने एलिमेंट का कैलकुलेट करना है तब डिवाइड करेंगे एटॉमिक मास से, जब हम कंपाउंड का कैलकुलेट करेंगे तो डिवाइड करेंगे मॉलिक्यूलर मास से. नेक्स्ट है मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल. तो मास 1 मॉलिक्यूल का कैसे फाइंड करेंगे? मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23. ऐसे नेक्स्ट है वॉल्यूम. अगर ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस एट NTP अगर कैलकुलेट करना हो तो कितना आएगा? 22.4 लीटर्स. अभी उन्हीं रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड 2 न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं. फर्स्ट न्यूमेरिकल है कि कैलकुलेट करना है मास ऑफ 1 एटम ऑफ
C14 का मास कैलकुलेट करना है एटम का। तो अभी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें पता है फॉर्मूला क्या था, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, जो भी सब्सटेंस का एटम का ले रहे हैं हम, उसका जितना भी हमारे पास क्या है मास है डिवाइडेड बाय उसका जितना भी हमने क्या करना है एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे। 6.022 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ कार्बन का कितना है ग्राम इज इक्वल्स टू किसका है ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास यहाँ पे कितना है, मास यहाँ पे है कार्बन का 14, 12 नहीं लेना 14 दे रखा, आइसोटोप C14 है तो 14 है। मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन कैसे कैलकुलेट करेंगे, 14 जो उसका मास है एटम का उसको डिवाइड करेंगे एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 से। तो ये किसके इक्वल आया 2.32 इंटू 10⁻⁻23। माइनस कैसे हुआ, जब आप कट करोगे कैंसिल करोगे 14 को 6.022 से तो वो तो कैंसिल हो गया 2.32 आ गया। जब 10⁻23 जो क्या है डिनोमिनेटर में है, ठीक है, न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में, तो जो डिनोमिनेटर में है उसको जब हम ऊपर वाली तरफ लेके जाएंगे न्यूमरेटर की तरफ तो वो किस में चेंज हो जाएगा माइनस में। 23 नीचे क्या था प्लस में था तो ऊपर जाके माइनस में चेंज हो गया, ठीक है, ये आ गया इसके इक्वल। सिमिलरली सेकंड है, हमने कैलकुलेट करना है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन N2 का हमने मास फाइंड करना है। तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना है, 2 नाइट्रोजन है तो 14 + 14 कितने हो गए 28 ग्राम्स। सिमिलरली मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन कितना आ जाएगा, जितना भी उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास जब मास था मॉलिक्यूल का डिवाइडेड बाय उसका जो एवोगैड्रो नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 4.65। और सिमिलरली यहाँ पे भी सेम हो रहा है 10⁻23 कहाँ पे है डिनोमिनेटर में है, जब उसको ऊपर न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो वो माइनस पे कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ये है एक न्यूमेरिकल जहाँ जिसको आप खुद से सॉल्व करोगे। कैलकुलेट मास ऑफ वन एटम ऑफ सिल्वर, सिल्वर का एटॉमिक मास गिवन है 108 ग्राम्स, ठीक है, इसको आप खुद से कैलकुलेट करोगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।